पिछले एपिसोड में हमने पहले दिन की खुदाई के बारे में बात की थी, जिसमें एसआईटी को कुछ हाथ नहीं लगा। एपिसोड नंबर 2 को समझने के लिए आपको एपिसोड नंबर 1 देखना होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम ट्रूथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी स्टोरी की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। पहले दिन की खुदाई पूरी हुई। अब दूसरा दिन आया, वेडनेसडे यानी 30 जुलाई। एसआईटी की टीम तमाम लॉ लश्कर के साथ साइट नंबर 2 पर पहुंचती है। खुदाई का काम शुरू होता है। साइट नंबर 2 में भी लगभग 10 फीट का गड्ढा खोदा जा चुका था। फिर सफाई कर्मचारी से पूछा गया, और गहरा गड्ढा खोदना है क्या? उसने कहा नहीं, और साइट नंबर 2 से भी कुछ नहीं मिला। अब साइट नंबर 3 की खुदाई शुरू हुई। अभी जिन जिन साइट्स की खुदाई का काम चल रहा है, ये सभी नेत्रावती नदी के आसपास हैं। साइट 1 से लेकर साइट 8 तक ये सभी नेत्रावती नदी के आसपास है, और आगे की साइट्स हाईवे और फॉरेस्ट एरिया है। खैर, साइट नंबर 3 में भी 8 से 10 फीट का गड्ढा खोदा जा चुका था, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इसी तरह साइट नंबर 4 की भी खुदाई शुरू हुई, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। सुबह से शाम हो चुका था और साइट 5 तक की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन लाशों का इंतजार अभी भी इंतजार रह गया। कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला। अब बाकी बचे 10 साइट्स, जिसमें से 3 नेत्रावती नदी के किनारे ही है, और जो 7 बचते हैं वो हाईवे और जंगल के पास है। पिछले 5 साइट से तो लाश निकलकर बाहर नहीं आए। इसका मतलब ये है कि यह गवाह झूठ बोल रहा है, या लाश पहले से ही किसी ने वहां से निकाल लिया हो, या फिर ये कहे कि 8-10 साल पहले नेत्रावती नदी में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से आसपास का पूरा इलाका डूब गया। यह सभी सवाल अब धर्मस्थला केस पर मंडरा रही है, लेकिन इन सब का जवाब मिल चुका है, और इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। 2 दिन की खुदाई में तो कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वैसे वैसे सबको लग रहा था कि ये सभी बातें हवा हवाई है। अब तीसरा दिन शुरू होता है, 31 जुलाई। सब कुछ वैसा ही था। फिर एसआईटी की टीम लॉ लश्कर के साथ साइट नंबर 6 पर पहुंचती है, और साइट नंबर 6 की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगभग दोपहर के 12 बजे का वक्त होगा। साइट नंबर 6 की खुदाई चल रही थी। अचानक करीब 6 फीट की गहराई के बाद किसी चीज के गड्ढे में होने का एहसास होता है, और वे उसे हाथ से हटाते हैं। फॉरेंसिक टीम वहां देखती है, और पहली बार वहां मौजूद हर इंसान चौंक उठता है। आपको बता दें कि वो इंसानी कंकाल थी, इंसानी फेस की हड्डियां। जैसे वो दिखा, फौरन मजदूरों को कहा गया कि काम रोक दो, क्योंकि जो पहला सबूत हाथ आया था उसकी भी हालत बहुत खराब थी। अब ये था कि अगर छोटे मोटे औजार से भी उन पर चोट लगा तो वो बर्बाद हो सकता है। फौरन इंस्ट्रक्शन आया कि सारे औजार को साइड रखो और हाथों से खुदाई का काम शुरू करो। अब हाथों से खुदाई का काम शुरू होता है, और धीरे धीरे करके तीसरे दिन यानी साइट नंबर 6 से धर्मस्थला की जमीन ने कंकाल उगलना शुरू कर दिया। इंसानी हड्डियां उगल दी। जैसे ही वो हड्डियां बाहर आई, वहां मौजूद सब ने उस शिकायतकर्ता की ओर देखा और कहा, नहीं, इसकी बातें हवा हवाई नहीं है, कुछ तो सच्चाई है इसकी बातों में। फॉरेंसिक टीम ने उन सभी हड्डियों को जो वहां से बरामद हुई थी, उन सभी को एक बॉक्स में रखा, और इसके बाद ये तय हुआ कि इन जगहों की आसपास की भी खुदाई की जाएगी, और वो भी हाथों से। उसके बाद आसपास की खुदाई का काम शुरू हुआ। वहां के मिट्टी का भी सैंपल लिया गया, ताकि उसे जांच करके पता किया जा सके कि यहाँ और कितनी लाशें हैं। अब फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करेगी। उस सफाई कर्मचारी ने बकायदा कौन से साइड में उसने कितनी लाशों को दफनाया है, इसकी जानकारी दी है। उसके हिसाब से साइड नंबर 1, 2 और 3 में उसने 2-2 लाशें दफनाई है। इसके अलावा साइड नंबर 4 में उसने 5 लाशें दफनाई थी। इसी तरह और भी साइट्स में उसने कई लाशें दफनाई, लेकिन साइड नंबर 13 में उसने सबसे ज्यादा लाशें दफनाई, दर्जनों से भी ज्यादा। साइड नंबर 13 तक तो अभी पहुंचा नहीं गया है, लेकिन जल्द ही साइड नंबर 13 की भी खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। एपिसोड नंबर 2 में बस इतना ही।
धर्मस्थला से जुड़ी आगे की जानकारी हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। तो एपिसोड नंबर 3 के लिए अभी सब्सक्राइब करें और जुड़िए क्राइम ट्रूथ के साथ।